दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। शहर के सबसे व्यस्त और जाम प्रभावित इलाकों शंकर चौक, साइबर हब और उद्योग विहार के लिए नए रूट प्लान तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से बंद पड़े कई डायवर्जन को दोबारा खोल दिया गया है ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके। एसीपी ट्रैफिक की माने तो शंकर चौक, साइबर हब और उद्योग विहार के आसपास प्रतिदिन भारी ट्रैफिक दबाव के कारण वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। इसका सीधा असर दिल्ली जयपुर NH 48 पर सफर करने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक विभाग ने नए ट्रैफिक प्रबंधन प्लान को लागू किया है। एसीपी ट्रैफिक सत्यपाल यादव ने बताया कि दिल्ली से जयपुर, साइबर हब से दिल्ली और उद्योग विहार से दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए नए रूट मैप तैयार किए गए हैं। साथ ही NH 48 पर ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लंबे समय से बंद पड़े डायवर्जन को फिर से खोल दिया गया है। आज जैसा कि आपको पता है कि शंकर चौक जो हमारे गुड़गांव का है वो एक व्यस्तम चौक है। इसके बारे में आप सर्वे भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं और इस पर जाम की काफ़ी समस्या रहती थी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कुछ महीने पहले दिल्ली से जयपुर शंकर चौक के ऊपर हमने ट्रायल किया था और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। आज उसी कड़ी के अंदर हमने जो जयपुर से दिल्ली हमने ट्रायल किया है। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब जयपुर से दिल्ली के लिए जाते हैं और शंकर चौक फ्लाईओवर के नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के व्हीकल्स आते हैं। सबसे पहले जो उद्योग विहार की तरफ से, जयपुर की तरफ से, इफ्को की तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं, अब वो व्हीकल्स जिन्होंने दिल्ली की तरफ जाना है उनको 3 प्रकार से आगे, एक तो वो व्हीकल हैं जिनको सीधा दिल्ली जाना है, दूसरे व्हीकल वो हैं जिनको साइबर सिटी की तरफ जाना है और तीसरे प्रकार के व्हीकल्स वो हैं जिनको उद्योग विहार डुंडेड़ा और डुंडेड़ा की तरफ जाना है। अब डुंडेड़ा की तरफ जाना है तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के व्हीकल है। तो पहले आपने देखा हुआ शंकर चौक फ्लाईओवर के नीचे एक एम्बिग्विटी सी बनी हुई थी, व्हीकल्स की उलझन होती थी और यहाँ पर जिन व्हीकल्स को साइबर सिटी की तरफ जाना पड़ता था तो शंकर चौक फ्लाईओवर के नीचे कैंची सी बनती थी जिसके कारण से व्हीकल्स का जाम बढ़ जाता था, दबाव बढ़ जाता था। तो उसको आज हमने ओवरकम किया है और ये DLF की तरफ से यानी कि इसको मैनेज किया गया। जैसा कि आप देख भी सकते हैं पिक्चर्स के अंदर कि ये जो हमने पीले बैरिकेड्स लगाए हैं, अब हमने लाइंस को सेग्रीगेट कर दिया है। सेग्रीगेट इन द सेंस किस प्रकार से किया है कि जो व्हीकल जयपुर की तरफ से आ रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली या उद्योग विहार की तरफ जाना है उनके लिए हमने लेफ्ट लाइन, ये 5 लाइन्स हमने रखी हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी कम्यूटर्स को ये निवेदन है कि आप साइनेजेस का पालन कीजिए और कोई आपको फीडबैक देनी है तो वो भी दीजिए ताकि हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। कि हमारा एक ट्रायल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सक्सेसफुल होगा। तो जो व्हीकल जयपुर की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने साइबर सिटी का जाना है तो वो आप देखेंगे कि आगे जाकर हमने सेकंड यू टर्न खोला है, उस सेकंड यू टर्न का प्रयोग करें। वहाँ पर हमने साइनेजेस भी लगाए और जिन्होंने उद्योग विहार और दिल्ली की तरफ जाना है उद्योग विहार वाले लेफ्ट की तरफ रखेंगे और जो दिल्ली की तरफ जाना है वो व्हीकल सीधे जाएंगे। जो उद्योग विहार से व्हीकल निकल रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली या साइबर सिटी की तरफ जाना है तो दिल्ली जाने वाले स्टेट जाएंगे और जिन्होंने साइबर सिटी की तरफ जाना है वो अंडरपास एम्बियंस उसका प्रयोग करेंगे ताकि वो साइबर सिटी जाएंगे। अब तीसरे प्रकार का व्हीकल जो आ रहा है वो साइबर सिटी की तरफ से आ रहा है। अब साइबर सिटी की तरफ से जो व्हीकल आ रहा है और उसको दिल्ली जाना है तो वो सीधे जाएंगे और जिन्होंने साइबर सिटी पुनः यू टर्न करना है उनके लिए फर्स्ट यू टर्न हमने खोला है। तो इस प्रकार से हमने एक मैनेजमेंट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब किसी प्रकार के व्हीकल की यहाँ पर जाम की समस्या नहीं लगेगी। ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि यह नई व्यवस्था सफल रही तो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।